हेलो, मैं हूँ आरती पाटकर। आज मैं हिंदी सब्जेक्ट एसएससी बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज हम लेंगे कविता 8वीं गज़ल। गज़ल को लिखा है माणिक वर्मा जी ने। उनका हम परिचय देखेंगे। आपका जन्म हुआ है 1938 उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। आपने लिखी हुई कृतियां यानी पुस्तकें कौन सी है? तो गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। अभी हम इस कविता को शुरुआत करेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी को तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अभी देखिए, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। हम सब क्या करते हैं, जब बनी बनाई कोई अ, प्रतिमा हमें दिखाई देती है या कोई सक्सेस पा लेता है, तो वो जो टॉप पे जो खड़ा हुआ है वही हम देखना चाहते हैं या उसको हम आदर या रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक वर्णन किया है या ऐसा उदाहरण दिया है कि कोई भी हमें हिमालय का पर्वत या शिखर दिखाई दिया, तो वह जो स्वर्णिम यानी सोने का जो शिखर है या टॉप जो है, वह हमें आकर्षित करता है। तो हर एक को वह स्वर्णिम शिखर बनना या पर्वत की जो चोटी दिखती है सबसे ऊपर की, वही बनना है, ऐसा मत देखो या ऐसा मत सोचो। आपको कोई कुछ बनना है, तो नींव के अंदर यानी पर्वत के सबसे नीचे जो चीज़ है, जो नींव उसकी जो है, बेस जो है, वह भी बनो। समझो आपको स्वर्णिम शिखर दिख रहा है, पर उसके नीचे जो नींव है या बेस है, वही किसी ने बनाया नहीं है, तो आप शिखर पर जा सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे ही नींव का पत्थर भी बनना सीखो कि जिसके ऊपर आप कोई जाके शिखर पे, टॉप पे बन जाएगा या दिख जाएगा। चल पड़ी तो कर दिख बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गरज का मतलब है धूल। समझो ऐसी जो धूल है, आंधी आने के बाद जो धूल निकलती है, वह जमीन से लेके यानी पृथ्वी से लेके आसमानों तक वह फैली दिखती है। जहाँ देखो वह गर्द यानी धूल ही धूल दिखती है। तो आप जब ऐसी ऐसा कुछ काम करो कि धूल के जैसे हर जगह आपका ही नाम हो। जैसे आंधी आने के बाद देखो धूल पूरा जो आजू-बाजू का माहौल है, वो अपना वहाँ असर छोड़ देती है। वैसे ही हर एक जगह पे आपका ही आप अच्छे कामों का नाम हो, ऐसा कवि का मानना है। इतना अच्छा काम करो। और समझो आप थक के कहीं बैठ गए हो, तो एक मील के पत्थर जैसे बनो। मील का पत्थर क्या करता है? पथिक को अपना मार्गदर्शन करता है कि आपकी मंजिल कितने मील तक, कितने किलोमीटर बाकी है, कहाँ तक है, ये पथक मार्गदर्शन करता रहता है। वैसे ही थके हारे आप बैठे हो, तो चुपचाप न बैठते हुए जाने वाले, आने वाले लोगों को मार्गदर्शन करने का आप काम करो, ऐसा उन्होंने बोला है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यह कवि माणिक वर्मा कहना चाहते हैं कि समझो देखने के लिए जो आजकल हमारी भावना क्या हो गई है कि सामने वाला समझो अच्छा दिख रहा है, तो ही उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसके लिए मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है। तो मनुष्य को सिर्फ उसके देखने से नापो नहीं, तो आदमी जो है तो उसके अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ है, कौन से गुण हैं, उसमें क्या हुनर है, वह पहचानो और उसकी इंसानियत, उसके गुण को पहचान कर ही उसे रिस्पेक्ट या आदर दो। ज़िंदगी की शक्ल, शक्ल यानी चेहरा, ज़िंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यानी आप ज़िंदगी ऐसे अपनी बनाओ या जीवन में ऐसे आप बनो कि आपका चेहरा कहीं टूट कर बिखरे नहीं। आप अपनी हैसियत, अपना वजूद ऐसा अच्छे से बनो कि कोई भी हमें उसे तोड़ ना सके, अपना आदर हर कोई करे, ऐसा ही आप बनो।
और पत्थरों के शहर में एक आईना जैसे आप बनकर दिखो, यानी कोई अच्छा बनकर दिखो कि आईना भी जो होता है वो पत्थर मारने के बाद टूट जाता है, पर आप ऐसा आईना बनो कि कोई भी पत्थर आपके ऊपर कोई भी अ, घाव ना करे या आपको परेशान ना करे। इतना आप बढ़कर या ऐसी कोई अच्छी शख्सियत बन के दिखाओ। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ मनुष्य के भावना के बारे में लिखा हुआ है या बताया गया है कि जैसे हमें दर्द होता है, परेशानी होती है, वैसे दूसरे का भी दर्द, उसकी भी परेशानी आप महसूस करो। हर एक यानी हर एक के दिल की जलन, यानी उसको भी कुछ परेशानी हो सकती है, उसकी जो भावना है, उसकी भी कदर करना सीखो। जब किसी धागे सा जलकर मोम के अंदर दिखो, जब कोई कैंडल होती है या उसके मोमबत्ती जो होती है, उसके अंदर एक धागा होता है। जब कैंडल को जलाया जाता है, मोमबत्ती को जलाया जाता है, तो वह धागा भी उसके साथ जलता रहता है। यानी मनुष्य को दूसरे की भी पीड़ा, उसका भी दर्द है, उसके साथ अपने आप को ढालना है या उसके दर्द को महसूस करना है। यही इंसान का एक इंसान की एक अच्छी क्वालिटी है, ऐसे माणिक वर्मा बताना चाहते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक़्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ बताया गया है जुगनू। जुगनू ऐसा होता है कि वह चमकता रहता है और वक़्त की धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यानी कितना भी अंधेरा हुआ है और उस अंधेरे में रोशनी का काम एक जुगनू भी कर सकता है। यानी अपने आप को इतना कम मत मानो आप कि मैं तो एक छोटा-सा हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है? तो में एक जुगनू भी होता है, वो पूरा अंधेरा भरा हुआ है, उसमें छोटी-सी रोशनी भी हमें आशा का काम करता है। तो वैसे ही आप दूसरे के अंधेरे भरे जीवन में एक जुगनू के भांति आशा दिलाने का या उनको मार्ग दिखाने का काम करो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। अभी यहाँ देखो गर लिखा है, गर का मतलब हमें करना है अगर। हर एक के जीवन में मर्यादा होती है, यानी एक सीमा होती है, वैसे ही हर एक के लिए कोई ना कोई बंधन होता ही है। पर तुम्हें मोती के सीप जैसा बनना है। यानी जैसे कोई सीप के अंदर कोई मोती होता है, वह बहुत वैल्यूएबल रहता है, कीमती होता है। वैसे ही आपको एक जीवन में कुछ हासिल करना है, तो उस सीप के जैसे या सीप में छुपे उस मोती के जैसे बनो कि आपका जो जीवन है, वह इतना सुंदर बनो कि दूसरे के काम में आप आ सको। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर को दिखो। जब कोई फूल बनता है तो वह सुंदर दिखता है। पर कोई भी कली जो होती है वो पहले डरती है कि मैं फूल बनूँ या ना बनूँ, क्योंकि जब वह फूल बनेगी तो उसका शहद पीने के लिए उसके ऊपर तितलियाँ टूट पड़ेगी और जिसके कारण वह अपनी कली को फूल में ढालने से पहले बहुत डरती है। तो ऐसे समय ऐसे जो डरने वाले लोग हैं जिसमें आत्मविश्वास कम है, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ जाओ, उनको हौसला दो और उनको मदद करो कि कुछ भी हो जाए तो उस कली के साथ या उस फूल के साथ आप हिम्मत से खड़े हो जाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूँ उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कोई ऐसी शक्ल, शक्ल का मतलब है चेहरा, मुझको दिखे इस भीड़ में। आज का जीवन कैसे भीड़-भाड़ का जीवन है। तो ऐसे जीवन में हर एक व्यक्ति हमें कोई डरावना मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा भी मिलेगा, कोई बुरे व्यक्ति भी मिलेंगे। तो हर एक जगह आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई अच्छे ही चेहरे, अच्छे ही लोग आपको मिले। परंतु इससे भीड़ में जाने के लिए आपको डरना नहीं है, समाज में जाने के लिए आपको डरना नहीं है। तो वह ईश्वर को या अच्छे व्यक्तित्व को वह बोल रहे हैं कि मुझे हर चेहरे पे अक्सर, अक्सर यानी हमेशा परमेश्वर तू तेरी ही छवि दिखे, ऐसा उनको लगता है। और ये गज़ल मेरी इबादत है, इस पुस्तक से लिया हुआ एक काव्य है। ये इस कविता का विषय है। इस प्रस्तुत गज़ल में वर्मा जी ने कहा है कि सबको जीवन में निरंतर यानी हमेशा अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है और गज़लकार ने संदेश भी दिया है, अपने रूप-रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है और वही सही है। इस कविता के कुछ क्वेश्चन हैं, तो वही हम देखेंगे। मार्च 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि के अनुसार ऐसे दिखो।
तो आंसर है, पहला है नींव के अंदर, दूसरा है मील का पत्थर, थर्ड आदमी बनकर, और फोर्थ है आईना बनकर। अभी विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए, ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम शिखर बनकर जीना है, जीना ही जीना है, तो उसका आंसर है असत्य। मील का पत्थर बनकर जीना अच्छा नहीं है, ये भी आएगा असत्य, क्योंकि कवि ने बोला था मील का पत्थर बनकर जियो। थर्ड आएगा, मोमबत्ती के धागे जैसा जीवन जियो, ये तो सत्य है कि दूसरे के दुख में शामिल हो जाओ। फोर्थ वन है, जिंदगी टूटकर नहीं बिखरनी चाहिए, ये भी सत्य ही है। अभी गजल की पंक्तियों का तात्पर्य, नींव के अंदर दिखो, इसका मतलब है हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। यानी उसका मीनिंग लिखना है कि नींव के अंदर दिखो, इसका मतलब क्या है। सेकंड है, आईना बनकर दिखो, इसका भी मतलब है हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, यानी प्रतिकूल यानी खराब परिस्थिति हो, तो भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बिना टूटे, बिना बिखरे हमें परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, और अपना जो लक्ष्य जो है, अपना एम जो है, उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। अभी कृति दूसरी है, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, तो उसमें कौन कौन से प्राकृतिक घटक यानी क्या है, प्रकृति से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से घटक है। तो पहला घटक है फूल, फिर तितली, मोती और सिप। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक यानी क्या, नेचर से रिलेटेड ऐसा कौन कौन से घटक कविता में हमने सुने या देखे। तो पहला है फूल, तितली, मोती और सिप। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, यानी ये आंसर है तो क्वेश्चन क्या है। पहला आंसर है भीड़, तो क्वेश्चन क्या आएगा, कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है, तो भीड़ में। हम्म? ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में हमारा था। सेकंड जुगनू, तो क्वेश्चन आएगा, वक्त की धुंध में साथ रहने को किसने कहा, तो जुगनू ने। थर्ड तितली, कवि खिलते हुए फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है। और फोर्थ है मोती, मोती को किसके अंदर दिखना चाहिए। अभी तीसरा है, आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं, मनुष्य से अपेक्षाएं कौन कौन सी करते हैं। तो पहला है मानवीय गुणों को अपनाना, और दूसरा है निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, वक्त की इस धुंध में तुम डैश बनकर दिखो, तो क्या है, सितारा, चिराग या रोशनी, तो रोशनी बनकर दिखो। सेकंड है, हम सभी के लिए एक है, दुनिया है, मर्यादा है या मंच है, तो हमने कविता में पढ़ा है मर्यादा। कोई डैश कली फूल बनने से डर जाए, तो इसका आंसर क्या है, नाजुक, कोई नाजुक कली फूल बनने से डर जाए। फोर्थ वन है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस डैश में, वो भीड़ में, संसार में या घर में, तो भीड़ में। अभी क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। एक जुगनू ने, एक जुगनू ने डैश रोशनी बनकर दिखो, तो इसमें आंसर आएगा इसका, जब वक्त साथ न दे, हर तरफ असफलता और निराशा का साम्राज्य हो, ऐसे समय में हमें एक छोटी सी आशा की किरण बहुत बड़ा सहारा देती है। हमें निराशा, हताश लोगों को और उनके मन में आशा की किरण बनानी चाहिए। कोई ऐसी शक्ल डैश मुझे अक्सर दिखो, तो इसका जीवन मूल्य क्या है, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं, मुझे उसी में तुम ही नजर आओ, अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। तो ये हमारे लास्ट ही लाइन थी, तो उसका ये मतलब है कि भीड़ में बहुत सारे शक्ल रहते हैं, बहुत सारे चेहरे, सूरतें रहती है, तो हर एक में हम शक की निगाह से देखें तो कैसे हो सकता है। तो और बहुत खराब लोग भी रह सकते हैं, बुरे लोग भी रह सकते हैं। ऐसे समय में माणिक वर्मा जी कहते हैं कि मुझे हर शक्ल में तुम्हारा ही भगवान चेहरा दिखाई दे। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो इस कविता के बारे में क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 1 1 मार्क्स के, और रचना का संदेश और उसे 2 मार्क्स हैं। पहला है रचनाकार का नाम यानी कवि का नाम, तो माणिक वर्मा द्वारा रचित। सेकंड है
रचना की विधा, ये उसका प्रकार कौन-सा है? तो गज़ल। तीसरा पसंद की पंक्तियाँ, तो आपको इसमें कविता में कौन-सी पंक्तियाँ पसंद है? तो शौक दिखने का है, तो फिर नींव के अंदर दिखो। पंक्तियों पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, नींव के पत्थरों के त्याग का महत्व बताया है। रचना से प्राप्त संदेश, हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान अच्छे और सुदृढ़ काम करने चाहिए। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें विचलित हुए बिना डटकर उसका सामना करना चाहिए। हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमें मानव मात्र को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखकर उनके दुख तकलीफ को दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। हमें निराश, हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। ये अभी हमारे जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे वह मैंने दिए हैं और इसके साथ कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन हैं। उसके ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैं कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन डालने वाली हूँ। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, वो भी आप देखिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।